अस्सलाम वालेकुम। मैं जाफ़र अलहादी इंडिया से। और अगर ये आप नज़ारा देख रहे हो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो वे है, दिस इज़ द वे जहाँ से आपकी नॉर्मली कैब या टैक्सी आती है। और ये सारे गेट नंबर से गेट नंबर 1 2 3 4 5 को आप देखोगे तो अंटिल गेट नंबर 8 ये सारा आपको यहाँ पे गेट्स अवेलेबल हैं। अभी अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं अलहादी इंडिया के साथ में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप लीड साथ में होता है, नॉर्मली वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा। बट इन केस आप लेट हो गए तो किस तरीके से आपको गाइड करना है तो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें पूरा कवर करता हूँ। तो अभी ये गेट नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो गेट नंबर 5 पे अगर एग्जैक्ट अपोजिट में आप देखोगे ना, एग्जैक्ट अपोजिट, तो आप देखोगे तो ये माशाल्लाह आपको यहाँ पे इंडिया का बड़ा झंडा दिखाई देगा। तो अभी मैं झंडे के साइड जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं ये लोकेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आइडियली अगर आप ग्रुप के साथ आए ना तो मोस्टली आपको यहाँ पे ही सबको जमा किया जाता है। नॉट जस्ट अलहादी इंडिया, बाकी टूर वाले भी मोस्टली यही लोकेशन शेयर करते हैं बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट लोकेशन टू फाइंड इधर पे, ठीक है। तो हम ये आ गए, देखिए। तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये झंडा है, ठीक है। ये बिल्कुल झंडे के नीचे अभी मैं पहुंच रहा हूँ। अभी हमारा ग्रुप तो माशाल्लाह जा चुका है अंदर और ग्रुप लीड लेके जा चुका है। लेकिन अगर आप हमारे माशाल्लाह फ़िरोज़ भाई की तरह या जाकिर भाई की तरह लेट आए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आपको देखना है अपने ग्रुप में कौन है तो हम लोग इस तरीके का ना टैग देते हैं अलहादी इंडिया का आई कार्ड हर एक उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि ये सारा अलहादी इंडिया का ग्रुप है। तो साथ में खड़े रहते हैं लोग। और फिर यहाँ पे जब सब जमा हो जाते हैं माशाल्लाह, हमें जाकिर भाई भी हैं इंशाल्लाह, तो थोड़ा मैं आप लोगों को गाइड करते चलूँगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं और आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ से निकलना होता है एयरपोर्ट से। तो इंशाल्लाह ये वीडियो में पूरा अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ से हम लोग जब जमा हो जाते हैं, ऐसे तो डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली गेट डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो हर गेट में अलग अलग एयरलाइंस का रहता है, वो बेसिकली अंदर से सब कनेक्टेड ही है। बट काउंटर जो होता है ना वो उस गेट से सबसे नज़दीक होता है। तो वो गेट अगर आप देखोगे ध्यान से तो गेट के ऊपर ना एयरलाइंस के नाम लिखा होता है। जैसे देखो गेट नंबर 6 के ऊपर इंडिगो, इंडिया एक्सप्रेस नाम लिखा हुआ है। इससे पता चलता है इंडिगो का चेक इन काउंटर वहाँ से सबसे नज़दीक है, ठीक है। सो अभी हम आकाशा एयरलाइन से जा रहे हैं तो इसलिए हम गेट नंबर 5 से एंटर कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से रोड क्रॉस करते हैं इंशाल्लाह। देयर वुड बी सम हिकअप्स, ठीक है। अभी जैसे ही आप यहाँ से आते हो तो गेट नंबर 5 से कि मोस्टली ये जो बैरिकेड दिख रहा है ना आपको, आपके फैमिली मेम्बर जो भी आपको छोड़ने आए हैं तो मोस्टली इससे आगे उनको अलाउड नहीं होता है। अभी देखिए हमारे माशाल्लाह ग्रुप लीड आरिफ भाई सामने ही दिख गए, तो वो भी खड़े हैं। तो मोस्टली ग्रुप लीड के अलावा भी हमारी टीम से 2-3 ऑर्गेनाइज़र और होते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं, क्योंकि कई बार होता ही है एक आध फैमिली लेट आ जाती है तो उनको गाइड करने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं आरिफ भाई सालिक को। तो बस आप लोग एंटर करें तो मैं अभी यहाँ तक आपको वीडियो इंशाल्लाह पॉज करता हूँ, फिर आगे से कंटिन्यू करूँगा। मोस्टली आप ये गेट से एंटर करेंगे, यहाँ से मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए माशाल्लाह हमारे फ़िरोज़ भाई आ रहे हैं अलहादी के साथ। पीछे जाकिर भाई की भी फैमिली है और भी लोग हैं जो बचे हुए हैं। थोड़ा लाइट इतना सही नहीं है बट क्योंकि पीछे ब्राइटनेस ज़्यादा है, बट आप लोग समझ तो रहेंगे किस तरीके से। एक बार यहाँ से लोग एंट्री करना है आपको, ठीक है। और इस तरीके की ट्रॉली आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप ये ट्रॉली ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे ईजी हो जाता है आपको हैंड कैरी करना। और अगर आपके पास इस तरीके का ट्रॉली टाइप सूटकेस है तो फिर आपको ट्रॉली लेने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा इजी होता है। अगर आपके पास है तो आप लेके आइए, वो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अभी फर्स्ट स्टेप इज़ देखिए ये लाइन आपने लगा ली है, गेट नंबर 5 आपको दिख रहा है सामने। ये लाइन लगाना है, यहाँ पे चेक इन करना है। स्पेशली आपको 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, एक तो वीज़ा और फ्लाइट टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वो चेक करने के बाद में आपको अंदर एंट्री मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज़ सारी अंदर ही होंगी। यहाँ पे सिर्फ आपके पास में वीज़ा और फ़्लाइट टिकट का बेसिकली प्रिंट आउट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, वरना सॉफ्ट कॉपी भी रहेगा तो इट्स फाइन। तो देखिए यहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड को आपका पासपोर्ट और टिकट दिखाएंगे
बेसिकली उन लोग नाम मैच करेंगे, डेट मैच करेंगे, आपका नाम और वो डॉक्यूमेंट में मैच होना चाहिए। देखिए इस तरीके से फिरोज़ भाई भी यहाँ लेके खड़े हुए, तो नॉर्मली पासपोर्ट और आपके पास टिकट का प्रिंट आउट होना चाहिए। मेरी भी एंट्री हो रही है। सर हमारा पासपोर्ट और टिकट चेक कर रहे हैं। जैसे आप सिक्योरिटी चेक क्लियर किया आपने, फिर आप यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। अभी ये गेट से अपन एंटर कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस यहाँ से हमको सीधा जाना है। तो देखिए आप जैसे ही अंदर आपने ये गेट से एंटर किया ना, बिल्कुल ही सामने आएंगे ना तो मोस्टली ये सारे काउंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लगेज चेक इन काउंटर्स है। तो यहाँ पे आपको आपका लगेज देना, आपका बैगेज यहाँ पे टैग हो जाएगा, और आपका जो लगेज में जाने का जो सूटकेस वगैरह होता है ना, नॉर्मली बड़ा सूटकेस, वो यहाँ से लोग ले लेंगे और आप फिर आगे जाएंगे। तो अभी ये आप देखोगे ना, ये सारे काउंटर्स अभी आकाशा एयरलाइंस के, जिसका मेरा टिकट है, तो मैं भी आकाशा एयरलाइंस के लाइन में जाऊँगा। आगे जाकिर भाई, फिरोज़ भाई भी आगे ही हैं, और अपने ग्रुप के माशाल्लाह काफ़ी लोग दिख रहे हैं। लगता है ये लोग ने भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो ये लोग भी काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं। अभी आप देखोगे ना तो मोस्टली ये लोग जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे माशाल्लाह अल हादी इंडिया के अपने ही ग्रुप के हैं। एक ग्रुप अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट एयरलाइन से फ्लाइनास से रात को आएगा। अभी पहला ग्रुप की ये जो लाइन लगी हुई है, और अभी इनको जो देख रहे हो आप, ये हैं हमारे नज़ीर भाई, ठीक है। तो ये ग्रुप अभी लीड है। ऐसे तो हमारे 4-5 ग्रुप लीड है, तो अलग अलग ग्रुप से अलग अलग ग्रुप जाते हैं, और ये ग्रुप को माशाल्लाह नज़ीर भाई लीड कर रहे हैं। एक और चीज़ बता रहा था, जैसे अभी आप देखोगे ना आकाशा एयरलाइन के यहाँ काफ़ी सारे काउंटर हैं। एक्चुअली में तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 काउंटर ओपन है। और पहला वाला काउंटर क्योंकि दुबई की फ़्लाइट जल्दी है, तो वहाँ पे उन लोग सिर्फ दुबई की फ़्लाइट वालों को ले रहे हैं। उनके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगर वो आप यहाँ रश देखेंगे तो अगर ये भीड़ में कोई फंस गया दुबई वाला, तो वो तो फ़्लाइट मिस कर लेगा, क्योंकि उनकी फ़्लाइट अभी 1.5 घंटे बचे हैं, और हमारी फ़्लाइट को अभी काफ़ी टाइम है, 3.5 घंटे बाकी हैं। इसलिए उन्होंने सारे लोग को यहाँ डाइवर्ट किया है, सारे लोग ये लाइन में। और ये इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर हाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम से पहले आ जाएँ, और कम से कम एटलीस्ट टाइम पर तो आएँ, क्योंकि ऐसे जाकिर भाई की तरह लेट ना आए। वरना क्या होता है ना, ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये लगेज चेक इन में ही आपका इतना टाइम हो जाता है, और अगर आप फ़्लाइट मिस कर दिया तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास में आगे कुछ करने का, क्योंकि एंड ऑन द स्पॉट आपको टिकट मिलेगी नहीं। अगर मिल भी गई तो बहुत महंगी मिलेगी, और दूसरी कोई फ़्लाइट की। सो पूरी कोशिश करें टाइम पे आ जाएं, टाइम से पहले आ जाएं। अच्छा, एक और चीज़ बताना था आपको मुझे। एक्चुअली देखेंगे ना आप, तो ये अल हादी इंडिया का बैग है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ग्रुप में यही बैग लेके आते हैं एज ए कैबिन बैग। तो चांसेस होता है कि आप मिक्स हो जाएं और कोई आप गलती से कोई दूसरा आपका बैग ले ले, तो इस वजह से ना हम लोग इस तरीके का ना टैग भी देते हैं, लगेज टैग, जैसा आप ये देख सकते हो। और ये टैग पे आप देखोगे तो इसमें मेरा नाम है और पासपोर्ट नंबर वगैरह है, और इवन नीचे ना हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे अल हादी के, जिससे अगर इन केस आपका ये बैग मिस हो जाता है कहीं तो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये टैग ज़रूर आप यूज़ करो उसको, और अपने बैग में लगा लीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी, अभी आप देखेंगे ना तो अभी भी मैं चेक इन लाइन में ही हूँ। अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये पॉइंट से, और अभी तक घूमते 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 हम लोग यहाँ तक तो आ गए। अभी ये ऑलमोस्ट नंबर आने वाला है, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में आ जाएगा। तो यही एक रीज़न है कि टाइम पे आने का ज़्यादा बेहतर होता है। आपके पास टाइम होता है तो आपको सुकून से सारी चीज़ें करने की मिल जाती हैं। उसके बाद में एक बार आप जब यहाँ से एंट्री करेंगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका लगेज का भी चेक इन होगा, और यहाँ पे आप सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे तो हमारे ग्रुप लीड जो है नज़ीर भाई वहाँ खड़े हुए हैं सामने। तो ग्रुप लीड तो चेक इन कर चुके हैं, और ज़्यादातर लोग ने भी चेक इन कर लिया है, बट हम लोग अभी नंबर हमारा आने वाला है, ठीक है। तो अभी चेकिंग काउंटर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारे जाकिर भाई चेक इन कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पासपोर्ट वीज़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये बेल्ट है, यहाँ पे बेल्ट पे अपना लगेज यहाँ सारे चढ़ा देंगे, और फिर हम सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीट्स अवेलेबल है तो हम लोग साथ में भी सीट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप पूरी फैमिली है और साथ में है तो सीट्स लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी शीतल मैम ने हमारा चेक इन कर दिया है, और सीट्स भी हमने साथ में ली है। जितने भी लगेज बैग हैं नॉर्मली इस तरीके से वो पैकिंग होने के बाद टैगिंग होती है। तो अभी मैम हमारे लगेज में सारे भी जितने भी लगेज देखिए इस तरीके से वो टैगिंग कर रहे हैं।
टैग लगना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी से पहचान होती है कि आपके बैग में इसका है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे लगेज बैग में आपके टैग लग जाएगा। फिर टैग लगने के बाद नॉर्मली ये सारे जो बैग्स हैं आपके, आपको ये कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से सीधा लगेज में चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो वहाँ से उसके बाद आप सिर्फ जो आपका एक सिंगल चेक इन बैग है, जो आपका कैबिन बैग है, सॉरी, तो आप कैबिन बैग लेके चलेंगे। चेक इन करने के बाद देखिए, इस लगेज चेक इन के बाद आपको इस तरीके का पास मिल जाएगा। ये बेसिकली इसमें बोर्डिंग जोन लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। वहाँ पे फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा। फिर एक बार सिक्योरिटी चेक इन के बाद में हमारा बोर्डिंग इमिग्रेशन काउंटर पे हमको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी हम फ़िलहाल आगे चल रहे हैं। लगेज चेक इन के बाद आप आगे आएंगे ना स्ट्रेट, नॉर्मली इस तरीके के आपको मनी एक्सचेंज काउंटर हर जगह मिल जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज। आप चाहें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करें। मेन रीज़न इज़ इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आइडियली आप अपने इधर से ही, स्पेशली बॉम्बे में है अगर आप तो, और इवन अलाहादी इंडिया की भी सर्विस है, तो आप उनसे भी करेंसी एक्सचेंज करा लें। आपको रेट का डिफरेंस एक्चुअली बाद में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से आ गए हम ये सिक्योरिटी काउंटर में। नज़ीर भाई हमारे ग्रुप लीड आगे ही है, तो यहाँ से हम लोग फिर एंट्री करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन में जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्कैन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्कैन होने के बाद आप एंट्री कर लेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके बैगेज काउंटर के सिक्योरिटी चेक होगा। यहाँ पे वीडियो लेना भी अलाउड नहीं है, तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ। और राइट, सो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन हो जाएगा आपका। तो अगर आपके बैग वगैरह में कोई भी मेटल की कोई चीज़ें नहीं है तो आप क्लियर हो जाएंगे। उसके सामने हम आएंगे ना, बिल्कुल सामने, तो यहाँ से आपको आगे जाना है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टर्मिनल पर कि डोमेस्टिक डिपार्चर ओनली, तो आपको वो ध्यान देना है क्योंकि अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो हम इंटरनेशनल उस पर जा रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल डिपार्चर वाले गेट से जाना है। तो अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ ये गेट पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल डिपार्चर ओनली। तो अभी हम वो गेट से एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे का मैं इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो मोस्टली सिक्योरिटी चेक इन के बाद में अभी यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से आपका जो सेकंड काउंटर है, इमिग्रेशन काउंटर के लिए बेसिकली जाएंगे, और वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। उसके बाद में एयरपोर्ट पे ही एक मस्जिद भी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम असर की नमाज़ भी पढ़ेंगे, और जो भी नमाज़ का वक्त रहेगा आपका, अकॉर्डिंगली आप नमाज़ पढ़ के और फिर आगे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी वहाँ से हम आ गए। अभी यहाँ पे अभी वापस आपको लाइन दिख रही होंगी, ये सारे इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। और मोस्टली अगर आप भी उम्रा पे जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग दूसरे टूर वाले भी होंगे, ऑलमोस्ट वो फ़्लाइट में सारे ही उम्रा वाले ही होंगे। तो आपको लोग इस तरीके से एहराम में, और जो लोग घर से एहराम में आते हैं आपको दिखेंगे। अभी आगे हम जा रहे हैं और हमारे ग्रुप लीड भी आगे हैं। ग्रुप के बाकी मेंबर कुछ पीछे हैं और कुछ आगे जा चुके हैं जिन्होंने बोर्डिंग पास ले लिया है। सो अभी हम जाएंगे यहाँ पे और लाइन लगाएंगे, और इस तरीके का कुछ काउंटर रहेगा। ठीक है, मोस्टली अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे से अंदर आते जाएंगे ना, ज़्यादातर चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। आपको सिर्फ सीधा सीधा जाना है। आपको अगर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा पता भी नहीं है ना एयरपोर्ट की, तो आपको गाइड करते जाएंगे लोग, खुद बताएंगे आपको कि ये नेक्स्ट कौन से काउंटर पे जाना है। सो अगर आप ग्रुप लीड लेट हो गए हैं, ग्रुप लीड जा चुका है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही आराम से सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। तो अभी इमिग्रेशन काउंटर से हमको क्लियरेंस मिल गया। बेसिकली जब आप इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करते हैं ना, तो आपको इस तरीके का स्टैंप लगा दिया जाता है पासपोर्ट पे। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आपने कंट्री से, इंडिया की कंट्री से एग्ज़िट कर लिया है। ठीक है, अब आप वो इमिग्रेशन काउंटर से बाहर आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ शॉप्स हैं। ठीक है, तो ये शॉप्स पे आपको अगर कुछ शॉपिंग करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली यहाँ से हम जाएंगे आगे, तो मुंबई एयरपोर्ट पे एक मस्जिद भी है, तो उस मस्जिद पे जाएंगे और वज़ू करके वहाँ से हम एहराम बांधेंगे और एहराम की नियत करेंगे। तो आइडियली तो आप एहराम घर से भी बांध के आ सकते हैं, बट क्योंकि ज़्यादातर लोग मुंबई एयरपोर्ट से दूर ही होते हैं और ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, तो बेहतर है कि आप यहाँ आके एहराम बांध लें। बट अगर आप लेट हो गए तो आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए टाइम का बड़ा ध्यान रखें और जल्दी आएँ। जैसे अपने इमिग्रेशन काउंटर के बाद सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो गई। अभी आप यहाँ पे आप देखेंगे ना,
आपको अंदर आते से सामने आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें प्रेयर रूम राइट लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ से जाएंगे और वी विल गो टूवर्ड्स राइट, जहाँ पे प्रेयर रूम है, मस्जिद है, तो वहीं पे हम इंशाल्लाह वहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए तो बेसिकली अभी राइट आने के बाद में हम सीधा जब आते हैं तो ये टनल जैसा आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम आ गए और अभी आपको ये दिख रहा है प्रेयर रूम की ये साइन है। तो बेसिकली राइट साइड में यहाँ पे प्रेयर रूम है और यहाँ पे अभी ये है प्रेयर रूम। अच्छा, यहाँ पे सेपरेट प्रेयर रूम्स हैं, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग सेपरेशन है बीच में। और आगे देखिए फिरोज़ भाई हमारे जा रहे हैं, तो बस उनके पीछे अभी हम भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ चप्पल उतार दिए, फिर यहाँ अंदर आ गए हम। ठीक है, और ये है बेसिकली प्रेयर रूम, लोग नमाज़ पढ़ना है। ये मुंबई एयरपोर्ट में ही है यहाँ। एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में प्रॉपर फैसिलिटी है, यहाँ पे वॉशरूम है, वज़ू खाना भी है। तो यहाँ इजीली आप आके वज़ू करके एहराम बांध के एहराम की नियत कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप घर से बांध के आएँ। तो अभी हमारे साथ है नज़ीर भाई, अल हादी के ग्रुप लीड, और ये आपको बता रही है कि एहराम कैसे पहनना है। ठीक है, सो अभी का जो एहराम है वैसा होगा, तो आपको जैसे हम लुंगी पहनते हैं वैसे पहले तो इसको आपको स्ट्रेच कर लेना है। ठीक है, पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लें। ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर आपने मिलाया। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों को टाइट पकड़, यहाँ पे आपने दोनों को टाइट पकड़ा, फिर ये आप इधर ले जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन। इसको टाइट पकड़ा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आया, इसको यहाँ पे पकड़ के इसको और आधा कर दिया। ये आधा आपने किया, बस अभी यहाँ से आपको उठा लपेट। ये हो गया, इससे क्या होगा कि आपकी टांग फ्री रहेगी। सही। तो ये इस तरीके से, और बाकी का जो दूसरा है वो आप उसको छोड़ सकते हैं, वो सिंपल है। और फिर आप ये दूसरा जो हिस्सा है वो आप उसको आप अपने ऊपर ऐसे लपेट सकते हैं। तो ये हो गया आपका उम्रा रेडी, एहराम रेडी। थैंक यू वेरी मच जी। तो फिर यहाँ पे आप फाइनल प्रेयर करके एहराम बांध के आप यहाँ पे जो भी आपको गेट नंबर रहेगा आपके बोर्डिंग पास पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आ जाए। अभी हमारे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 71 है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर सारे उम्रा वाले ही हैं जी। अभी यहाँ से हमारा बोर्डिंग पास क्लियर हो गया, अभी हम फ़्लाइट में अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सो सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ये फाइनल स्टेज है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट में ये दिख रही है आपको फ़्लाइट खड़ी हुई है। सो बस यहाँ से हम जाएंगे और फ़्लाइट के अंदर अब एंट्री करेंगे। ठीक है, ये फाइनल एंट्री है। यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाने के बाद में हम फ़्लाइट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल स्टेज। अपन ने पूरी फॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर ली, अभी चेक इन कर लिया है जी। तो ये आ गया है मील बॉक्स हमारा आकाशा एयरलाइन में। ये एड ऑन है, मील एड ऑन। एक्चुअली वेज है, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस के अलावा हम लोग दूसरी जगह से कहीं नॉन वेज लेते नहीं हैं, तो ये वेज है। अभी ये जद्दा एयरपोर्ट बेसिकली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ का क्लियरेंस प्रोसेस बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप फ़्लाइट से जैसे ही उतरेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बस मिलेगी, जहाँ बस में आप चढ़ेंगे। उसके बाद आपको काफ़ी लोग खड़े रहेंगे ऑलरेडी, जो आपको क्लियर डायरेक्शन देते रहेंगे। और उसके बाद आपको सिर्फ पासपोर्ट दिखाना है और आपका बायोमेट्रिक होगा, बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशन वगैरह होगा। और वो क्लियरेंस हो गया तो बस दैट्स इट। उसके बाद आप वहाँ से आएंगे, ये सामने दिख रहा है ना, एक्चुअली मैं लेट मी जूम, ये एंट्री आप ये साइड से आएंगे और ये आपका लगेज साइड है, जहाँ से आप अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। और यहाँ से लगेज कलेक्ट करके ये है एग्ज़िट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप सीधा लेफ़्ट में एग्ज़िट करेंगे। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन मोस्ट केसेस, क्योंकि ज़्यादा टाइम लाइन नहीं होती है। तो आप बड़े आराम से बड़े जल्दी आप निकल जाएंगे।
अभी इस तरफ जाएंगे, लगेज निकालेंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कहाँ से बस मिलेगी इंशाल्लाह। ये अभी कंप्लीट हम लोग ने चेक इन वगैरह सब कर लिया, लगेज वगैरह लेके सब निकल चुके हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं आगे अपना माशाल्लाह ये अल्हादी का पूरा ग्रुप जा रहा है, बस खड़ी हुई है। और यहाँ का जो प्रोसेस है एग्ज़िट का काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब निकल गए। और मोस्टली जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो नुसूक के जो मेंबर्स हैं वो मिल जाते हैं, वो खड़े होते हैं। वो बेसिकली आपकी फैमिली में से किसी भी एक का या आप लोग का वीज़ा चेक करेंगे, स्कैन करके वो आपको बता देंगे कि कौन सी बस है आप। तो अभी फ़िलहाल जो आगे जितने लोग दिख रहे हैं अपने, ये अल्हादी ग्रुप के ही हैं और ये अपनी बस सामने खड़ी हुई है। तो अभी सब बस में चढ़ रहे हैं, लगेज वगैरह सेट करेंगे और इंशाल्लाह फिर होटल पहुंच के वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह स्नैक्स वगैरह करके और इंशाल्लाह उम्रा के लिए रवाना होंगे। अभी नुसूक के लोग हैं जो देखिए वीज़ा यहाँ पे चेक कर रहे हैं और ये अपनी बस है जो खड़ी हुई है। लोग हमारे हाजी यहाँ पे अपना अपना लगेज अभी बस में यहाँ लोड कर रहे हैं। कुछ लोग बस में बैठ चुके हैं, दोनों साइड में लोग लगेज लोड कर रहे हैं। जैसे ही लगेज लोड हो जाएगा उसके बाद में बस में बैठ के लोग सब रवाना हो जाएंगे। अब यहाँ एयरपोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं और बस ऑल निकल रही है जस्ट पार्किंग से। हमारे ग्रुप लीड नज़ीर भाई चेक कर रहे हैं कि सारे लोग बस में आए हैं।